नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस भक्ति चैनल में। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं शीतला माता की व्रत कथा। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखती हूँ धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और एक बूढ़ी औरत का वेश धर लिया। उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर ही नहीं है और ना ही लोग मेरी यहाँ पूजा करते हैं। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर आकर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, वह बहुत तेज जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने माता शीतला की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। जब उस कुम्हारिन ने माता शीतला को देखा तो कहने लगी, अरे बूढ़ी माई, तुम तो बहुत जल गई हो। तुम्हारे तो पूरे शरीर में भी तपन है और फफोले भी पड़ गए हैं। आओ यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ। फिर कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला। फिर कहने लगी कि माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी बचा हुआ है, तुम दही और राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। अब कुमारिन महिला कहने लगी, माँ यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सर के बाल जो बहुत बिखरे हुए हैं उन्हें गूंथ देती हूँ। और कुम्हारिन ने माई की चोटी गूंथने के लिए जैसे ही बालों में कंघी करी, अचानक कुम्हारिन की नज़र उन बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वो डर गई और घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, अरे रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर उन्होंने अपने असली रूप प्रकट किया और उस कुम्हारिन माई को दर्शन दिया। तब कुम्हारिन माई कहने लगी कि मैं गरीब आपको कहाँ बैठाऊँ, मेरे घर में तो कहीं भी आसन नहीं है, कोई चौकी भी नहीं है, चारों तरफ दरिद्रता ही बिखरी हुई है। तब माता शीतला ने प्रसन्न होकर कहा कि कुम्हारिन के घर पर जो गधा खड़ा हुआ है, मैं उस पर ही बैठ जाती हूँ। तब वह प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया ले लिया और उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में डालकर फेंक दिया। उस कुम्हारिन से कहने लगी, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए वो मुझसे मांग ले। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इस डूंगरी गांव में स्थापित हो और यहीं निवास करें। और जिस प्रकार आपने मेरी घर की दरिद्रता दूर करी है और उसे झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा दही, जल या बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को भी आप दूर कर देना। आपकी पूजा करने वाली महिला अखंड सुहाग रहे, उसकी गोद हमेशा भरी रहे। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी के यहाँ कपड़े ना धुलवाए और पुरुष जो आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल सभी चढ़ाए, ऐसा ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार में भी कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुम्हें सब देती हूँ। तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार पर इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति को ही होगा।
तभी उस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम ही पड़ गया शील की डोंगरी। शील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जो राजस्थान के जयपुर शहर के चाकसू नगर में है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय। आप सभी पर भी शीतला माता की कृपा हमेशा बनी रहे। यह थी शीतला अष्टमी की व्रत कथा। यह कथा आपको कैसे लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बोलो शीतला माता की जय।